आणि देव तारी त्याला कोण मारी ही म्हण आपण अगदी सहज वापरतो, पण जेव्हा या म्हणीचा प्रत्यक्ष अनुभव येतो ना, तेव्हा काय होतं याची कल्पनाही भयंकर असते। अहमदाबादमधल्या विमान अपघातामध्ये एका व्यक्तीला याचा अनुभव आला। विमानाला अपघात झाला तेव्हा त्या विमानामध्ये प्रचंड मोठा स्फोट झाला। त्या स्फोटाच्या ज्वाळांनी आजूबाजूच्या इमारतीही काळ्याकुट्ट झाल्या। विमानातल्या लोकांपर्यंत पोहोचायला यंत्रणांना तिथलं तापमान कमी होण्याची वाट बघावी लागली। अपघात स्थळाचं दृश्य इतकं भयंकर होतं की यातून कुणी वाचल्याची अपेक्षाही करता येऊ शकत नव्हती। गुजरात पोलिसांनी अपघातात विमानातील सर्वच्या सर्वजण मृत्युमुखी पडल्याची माहिती माध्यमांना दिली आणि त्याच्यानंतर फक्त काही 1-2 तासांनंतर एक व्यक्ती लंगडत पोलिसांसमोर आली। ती व्यक्ती त्याच विमानातली प्रवासी होती आणि ती व्यक्ती सुखरूप बचावली होती। ही व्यक्ती होती कोण आणि इतक्या मोठ्या जीवघेण्या अपघातातून ही व्यक्ती एकटीच कशी बचावली बघा। पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरी नज़र के सामने ही सब 2 एयर होस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला। लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से। मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहां लैंड हुई थी। ज्यावर देवालाही विश्वास बसणार नाही अशा संकटातून बाहेर आले, ज्यानं आपला मृत्यू डोळ्यानं पाहून त्याला चकवा देणार। अहमदाबाद विमान अपघातातूनही सही सलामत बचावणारा असा एकमेव प्रवासी, नाव रमेश विश्वास कुमार, राहणार अहमदाबाद, सध्या वास्तव्य लेस्टर लंडन, सीट नंबर 11A। अहमदाबाद विमानतळावरून उड्डाण घेतलेलं लंडनला जाणारं बोईंग ड्रीमलाइनर अवघ्या 30 सेकंदात कोसळलं आणि त्यानंतर झालेल्या स्फोटातून कुणीही वाचलं नसेल असं वाटत असतानाच त्याच ज्वाळांमधून एक व्यक्ती बाहेर आली। प्रत्यक्षदर्शींचे कॅमेरे त्याच्या दिशेनं वळले आणि तेव्हा हा चमत्कार समोर आला। ऐका अपघातातून बाहेर आल्या आल्या रमेश काय म्हणाला होता। क्या भैया बता पैसेंजर हमें इसीलिए नहीं लगा कि सर जो उसकी जो आग थी वो आग 100-150 किलोमीटर 150 मीटर का एरिया पूरा कवर कर चुकी थी, क्योंकि वो फ्यूल इतना प्योर था कि जिसकी वजह से सर दीवार जल रही थी। सर जो दीवार, मिट्टी की दीवार जल रही थी, और हम कैसे यकीन करते हैं कि वो बंदा, पर हमें ऐसा फील हुआ कि जब वो जो ब्रेक हुआ ना फ्लाइट, वो उस मूवमेंट मतलब उसी जगह पर बैठा हुआ होगा। तो जैसे ही वो टूटा ना सर, तो उछल गया, उछल के वो नीचे यहाँ अथड़ा कर वो बिल्डिंग को टच होके मतलब वहां टकरा कर नीचे आके गिरा। पर उस पे भी फ्यूल उड़ा था, उसका भी शरीर जल रहा था, चेहरे पे उसकी चोट आई थी, वो जल रहा था, नीचे गिरा, वो कुछ देर गिरा रहा, फिर वो उठकर वो चलने लगा आगे की साइड। वो जाके बोल रहा था कि मैं पैसेंजर हूं, मैं खुद पैसेंजर हूं, पर कोई बिलीव नहीं कर रहा था सर, क्योंकि सबका ध्यान इतना बड़ा ब्लास्ट था उसी में था, क्योंकि कोई यकीन नहीं कर रहा था कि शायद पैसेंजर। हमें ऐसा लगा कि वो डॉक्टर्स के टीम में से कोई बंदा होगा करके। फिर वो आगे जाकर उसने बताया कि बोले मेरे पास मेरा टिकट है, मेरा पासपोर्ट है करके ये बताने लगा। जब जाके ये यकीन हुआ कि वो बंदा उसी प्लेन का था, और वो इतना लकीली कि सर वो बच गया। ये भगवान की कृपा है, वरना कोई बच नहीं सकता सर, इतना बड़ा हादसा, इतना भयंकर हादसे में। दुपारी 1:38 विमानानं उड्डाण घेतलं आणि 1:39 विमान
BJ मेडिकल कॉलेजच्या कॅन्टीनवर कोसळलं। या विमानात रमेश हा बिझनेस क्लासच्या मागच्या सीटवर बसला होता। सीट नंबर होता 11A। विमान जेव्हा कॅन्टीनला धडकलं तेव्हा विमानाचा मागचा भाग इमारतीला आधी धडकला, त्यामुळे विमानाचा पुढचा भाग हा तुटून वेगळा झाला। रमेशच्या नशिबाची दोरी इतकी बळकट होती की रमेश आपल्या सीटसह विमानाच्या बाहेर फेकला गेला। रमेश बाहेर फेकल्यानंतरच विमानात स्फोट झाला आणि त्यामुळे विमानातल्या महाविनाशकारी स्फोटापासून रमेश वाचला। ऐसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम के लिए तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे सामने नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो क्या था वो। मैं जो साइड पे था ना वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी, हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना जैसे नीचे वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहाँ ही थोड़ा पेस था। फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नज़र के सामने ही सब 2 एयर होस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही सब। और थोड़ा जब आग लगी ना मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा। फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में। रमेशचा फक्त हात भाजलाय, चेहऱ्याला आणि पायाला थोडी दुखापत झालीय, पण इतक्या मोठ्या अपघातासमोर रमेशला झालेली दुखापत ही सुदैवानं किरकोळच आहे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही रमेशची भेट घेऊन त्याची विचारपूस केली। रमेश विश्वास आणि अजय हे दोघे भाऊ ब्रिटनमधील लेस्टरमध्ये राहत होते। दोघेही एकत्र प्रवास करत होते। या अपघातात रमेश बाहेर फेकला गेला आणि बचावला, मात्र त्याचा भाऊ अजय बद्दल अजून काहीही माहिती मिळू शकलेली नाही। काहीशे किलोमीटरचा वेग, 227 टनांचं विमान, हजारो लिटरचं इंधन आणि 1000 डिग्री सेल्सिअसच्या ज्वाळांमधूनही सही सलामत सुटण्यासाठी आयुष्याची दोरी खूपच बळकट असावी लागते। रमेश या अपघातातून बचावला असला तरी त्यानं आपला भाऊ यात गमावलाय, त्यामुळे या भीषण अपघाताच्या खुणा त्याच्या नजरेसमोरून कधीच पुसल्या जाणार नाही। ब्युरो रिपोर्ट, NDTV मराठी।